गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था नॉइज पोल्यूशन और आज अपन उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ पर अपन ने एंड किया था। वी आर सराउंडेड बाय अ मूविंग लाउड स्पीक मार्केट ऑल द टाइम। सम ऑफ देम आर फ्रूट सेलर्स who seem to use their full might. One is a seeker of old paper and empty bottles who expresses his wish at a space-filling voice. An anguished cry of the knife grinder like someone is caught in a trap is also heard. And many others follow, and all that we understand is that they are shouting something, and it may be anything. हम जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे चारों ओर शोर ही शोर होता है। हम उस शोर से घिरे हुए रहते हैं। उनमें से कुछ फल विक्रेता है, यानी जो जो फल बेचने वाले जो वेजिटेबल्स वेंडर है, फ्रूट वेंडर्स हैं, वो अपनी पूरी शक्ति का जोर करके आवाज़ लगाते हैं। उससे हमारे चारों तरफ नॉइज ही नॉइज रहती है। एक व्यक्ति पुराने कागज़ को खाली किताब बोतलों को प्राप्त करना चाहता है। जैसे यहाँ पर जो कबाड़ी वाले आते हैं फेरी लगाने के लिए, कबाड़ी वाले यानी जो ओल्ड मटेरियल्स, जो अपना ओल्ड मटेरियल्स होता है अपने घर में, उसको इकट्ठा करते हैं, वो भी चिल्लाते हैं। जैसे कोई चाकू की धार तेज कराने वाला जो होता है, जो अपनी बोलता है कि चाकू की धार तेज करा लो, उस टाइप के वेंडर्स आते हैं। कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कुछ फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ गुड्स प्रोवाइड करते हैं, जो इस प्रकार की लगती है जैसे मानो कोई जाल में फंस गया हो। अपन को ऐसा लगता है कि अपन चारों तरफ से उस नॉइज से गिर गए हुए हैं। अगर अपन मार्केट में जाएंगे तो आपको शोर सुनाई देगा, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, किसी के बोलने की, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मतलब नॉइज ही नॉइज है पूरे मार्केट में। और अनेक अन्य इसका अनुसरण करते हैं और जो हम समझ पाते हैं कि वो कुछ चिल्ला रहे हैं और यह कुछ भी हो सकता है। यानी अनेक तरह की आवाज़ें आती हैं वहाँ से, जिसमें हम अनुमान ही नहीं लगा सकते कि ये आवाज़ कितनी दूर से और कहाँ से आ रही है। Another type of noise which is really dreadful is when a motorcyclist starts his her out. The agitation he creates almost lasts for half an hour, even after the machine itself has gone out of sight. And the horrible noise comes when the motorcyclist tests his engine, whereupon the whole locality is converted into a sort of gold factory. एक अन्य प्रकार की ध्वनि जो आती है, जैसे भयानक आवाज़ जो आती है जब अपन किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादातर जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं, जो साइकिलिस्ट होते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जब वो अपने इंजन को स्टार्ट करते हैं और ऑफ करते हैं तो ठंड होने के कारण वो जो पेट्रोल होता है जम जाता है, तो वो इतना तेज़ साउंड निकालता है अपनी गाड़ी में से, तो सारी तरफ जितने भी लोग हैं वो आसानी से उस साउंड को आसानी से हियर कर सकते हैं और किसी के कानों में तो उससे दर्द बनने लग जाता है। बहुत इरिटेटिंग साउंड अपन उसको कह सकते हैं। और भयानक आवाज़ जब आती है जब मोटरसाइकिल सवार अपने इंजन की जांच करता है, तो यानी जब वो रेस देता है, एक्सीलेटर पर एक्सीलेटर देता है, तो उस गाड़ी में से जो आवाज़ आती है वो बहुत ही नॉनसेंस होती है, बहुत ही इरिटेटिंग होती है। तब सारा मोहल्ला किसी प्रकार से सोने के कारखाने में परिवर्तित हो जाता है। यानी सोने के कारखाना का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जब सोने के कारखानों में से, जब माइंस में से जब सोना निकाला जाता है, जब मशीन्स की जो आवाज़ होती है खड़खड़ खड़खड़ की, वही आवाज़ पूरे मार्केट से आ रही होती है। The noise produced in any factory is the same. The noise of machines is always higher than that of a guide. Once upon a time, I had abandoned a very comfortable house because of a neighbor. It was because he switched on his radio every morning at 5 at the high pitch. The result of which was that the radio kept on a sort of humming, a most harassing accompaniment, unbroken like the humming of thousands bees. किसी भी कारखाने में उत्पन्न ध्वनि, यानी जो कारखाने चलते हैं, जो फैक्ट्रीज चलती हैं, वहाँ से मशीन्स की इतनी तेज लाउड आवाज़ आती है कि अपन सह नहीं सकते उसको। एक बार मुझे एक बहुत आरामदायक घर पर पड़ोसी के कारण छोड़ना पड़ा था। यानी मेरे पास एक जो लेखक है इसके आर के नारायण, वो कहते हैं कि मेरा जो घर था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शांत था, लेकिन जो हमारे जो नेबर्स थे वो इतने नॉनसेंस, इतने इरिटेटिंग थे कि इतनी आवाज़ें करते थे, इतना नॉइज पोल्यूशन फैलाता था कि हमें वहाँ से खाली करना पड़ गया। इसका परिणाम यह होता था कि रेडियो एक प्रकार की गुंजन करता था, क्योंकि वहाँ वो जो नेबर्स थे उनके, वो दिन भर रेडियो को ऑन करके रखते थे। उसकी वजह से जो लेखक के आर के नारायण वो इतना इरिटेट हो जाते थे कि उनको वहाँ से अपना घर खाली करना पड़ गया। सभी अधिक कष्ट देने वाला सहयोगी जो हमारे मधुमक्खियों की बुनबुनाहट की तरह लगातार होती है, जैसे मधुमक्खियाँ भिन 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 करती रहती है, उसी प्रकार आसपास से आवाज़ें आती रहती है। द ह्यूमिंग वॉज लाइक द swearing of one's brain by many instruments of torture. I always was wondering why my neighbor had to switch on the radio early in the morning.
इतनी बेकार, इतनी इरिटेटिंग साउंड आती है कि जो यंत्र देने वाले अनेक उपकरणों से विकृत किया जा रहा हो। यानी जो बहुत सारी मशीन्स है, तो ऐसा लगता है मशीन्स में से ऐसी बेकार, इतनी इरिटेटिंग साउंड आ रही है, इतनी डेंजर साउंड आ रही है कि वो अपने माइंड को रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पड़ोसी की इतनी सुबह रेडियो बजाना क्यों पड़ता है। यानी जो यहाँ के जो राइटर हैं आर के नारायण, वो लिखते हैं कि क्यों मेरे जो नेबर्स हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं, वो दिन भर उस रेडियो को ऑन रखते हैं, जो मुझे इतना इरिटेट करता है। I sometimes feel that God, who constructed the human body with so much forethought, seems to have become weary when he came to the ears, and he left them as the most vulnerable portion of a human being. The result is that we are longing for something that we cannot attain, and this is silence. मैं कभी कभी ये महसूस करता हूँ कि जैसे ईश्वर जिन्होंने मानव शरीर को, अपने शरीर को बनाया है, इतनी दूरदर्शिता से बनाया था, जब तक कानों की बारी आई वे थक चुके थे और उन्हें उन्हें मनुष्य से सबसे अधिक कमजोर आघात करने खाने योग्य भाग में रूप में छोड़ दिया। यानी जब जो लेखक आर के नारायण, वो कहते हैं कि जब भगवान ने हमारे शरीर का निर्माण किया तो उस वक्त वो हमारे शरीर को बनाते बनाते थक गए और लास्ट में उन्होंने अपने ईयर्स का निर्माण किया, अपने ईयर्स को मेड किया, और ईयर्स को उन्होंने कमज़ोर होने के कारण, थोड़ा थक जाने के कारण उन्होंने अपने ईयर्स को कमज़ोर ही छोड़ दिया, जिसके कारण आज हमारे जो ईयर्स है वो इस नॉइज़ को सहन नहीं कर पाते और इतने कमज़ोर, इतने वीक पड़ जाते हैं। द रिजल्ट इज़ दैट वी आर लॉगिंग ऑफ समथिंग दैट वी कैन नॉट अटेन, एंड दिस इज साइलेंस। यह हुआ कि हम कुछ ऐसा पाने के इच्छुक हैं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, और वह है शांति। शांति यानी पीस। हम चाहते हैं कि हमारे तरफ थोड़ी शांति हो, शांति का माहौल हो, हम जिस काम को कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेशन हमारा बना रहे, लेकिन जो आसपास की जो नॉइज़ आ रही है, जो आवाज़ें आ रही है, वो हमें उस पर कंसंट्रेट करने देती ही नहीं है। इसलिए नॉइज़ पोल्यूशन अपने लिए एक शाप बताया गया है, और हाँ, ये बिल्कुल शाप भी है अपने लिए। तो स्टूडेंट्स, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि नॉइज़ पोल्यूशन जितना हो सके आप कम करिए, दूसरों को भी बताइए और खुद भी नॉइज़ पोल्यूशन ना फैलाएं।